एक्सरसाइज 22.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें क्या गिवन है। क्लासीफाई रेस्पॉन्सेज ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रिक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशंस आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर 40 फैमिलीज के रिस्पॉन्सेज हमें गिवन हैं जिनसे ये पूछा गया कि वो कितनी दफ़ा अपनी वेकेशंस में आउट ऑफ सिटी गए हैं। ठीक है, तो उस डेटा को हमें क्लासिफाई करना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में और हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें ये डेटा गिवन है हमारे पास, ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा है और ये हमारा क्वालिटेटिव डेटा है, नंबर्स में नहीं है इसलिए ये हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा जो है दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल। नॉमिनल डेटा वो होते हैं जिसमें हम उसको अरेंज नहीं कर सकते हैं ऑर्डर के फॉर्म में, जबकि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं हमारे पास, मीन्स हम इनको अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हमारा डेटा जो है ये ऑर्डिनल डेटा होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने होंगे, ये हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस हैं। हमें गिवन है कि हमने 40 फैमिलीज से पूछा है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे 40। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम इस डेटा को क्लासेस में डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट क्लासेस होंगी, एक क्लास में एक कैटेगरी लेंगे यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों लिखा है हमने, क्योंकि यहाँ पर जो हम अपने डेटा को डिवाइड कर रहे हैं क्लासेस में, वहाँ हर क्लास में हमारे पास एक कैटेगरी आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं नेवर। जो रिस्पॉन्सेस हमें गिवन है उसमें एक नेवर है। ठीक है, फिर रेयरली है, फिर समटाइम्स, फिर ऑफन और फिर ऑलवेज। ये 5 रिस्पॉन्सेस हमें गिवन है, ये 5 कैटेगरीज हमें गिवन है। हर क्लास में हमने एक कैटेगरी रखी है, तो इसका मतलब ये हमारी डिस्क्रीट क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं इसको, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल भी कह सकते हैं। इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर क्लास में हमारे पास एक कैटेगरी गिवन है। अब यहाँ पे देखिए नेवर मीन्स कभी नहीं गए हैं, रेयरली मीन्स शाज़ो नादिर गए हैं, समटाइम्स मीन्स कुछ दफ़ा गए हैं, ऑफन मीन्स अक्सर जाते हैं, ऑलवेज मीन्स हमेशा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी फैमिलीज़ के जो रिस्पॉन्सेस थे वो हमने लिख दिए यहाँ पे। देखिए अब हम क्या देखेंगे, नेवर जो फैमिलीज़ कभी भी नहीं गई आउट ऑफ सिटी वो कितनी थी हमारे पास। अब हम अपने डेटा में से चेक करेंगे। ठीक है, देखिए नेवर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है हमारे पास नेवर। तो देखिए यहाँ पे हम टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, 5th ऑब्जर्वेशन यूँ आ गई हमारे पास, 6th 7 8 फैमिलीज ऐसी थी जो कभी भी आउट ऑफ सिटी नहीं गई हैं वेकेशन स्पेंड करने, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। ठीक है, इस तरह हमने उनको टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो वाली फैमिलीज देखेंगे हम जो रेयरली, जो शाज़ो नादिर ही गई हैं आउट ऑफ सिटी। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं रेयरली 1 2 3 4 5 फैमिलीज ऐसी थी जो शाज़ो नादिर ही आउट ऑफ सिटी गई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखेंगे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4, 5th फैमिली को हम या 5th ऑब्जर्वेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स जो फैमिलीज गई हैं वो देखते हैं हम कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 फैमिलीज हैं जो कुछ दफ़ा गई हैं आउट ऑफ सिटी, 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th 9th और ये 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10 फैमिलीज ऐसी हैं जो
कुछ दफ़ा ही गई हैं आउट ऑफ सिटी अपनी वेकेशन स्पेंड करने, तो वो हमने इस तरह उनको टेली मार्क्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑफन अक्सर जो फैमिलीज जाती हैं देखते हैं वो कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 फैमिलीज ऐसी हैं जो अक्सर जाती हैं आउट ऑफ सिटी, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, फिफ्थ फैमिली हमारी इस तरह हो जाएगी 6 7 और 8। ठीक है, अब वो वाली फैमिलीज़ जो हमेशा जाती हैं वेकेशन स्पेंड करने आउट ऑफ सिटी वो कितनी है, अब हम वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वो फैमिलीज़ जो हमेशा बाहर जाती हैं वो कितनी है हमारे पास, 9। तो हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, 1 2 3 4, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारी इस तरह आ गई 6 7 8 9। ठीक है, अब ये टेली मार्क्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपने डेटा को। अब यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये पूरा बंच हमारा एक 5 ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 8। यहाँ पे ये पूरा बंच 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया 5। यहाँ पे 2 हैं हमारे पास ये 5 5 के बंच, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी 10। यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9। अब इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम सम करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने थे 40, तो यहाँ पे भी इन सब फ्रीक्वेंसीज़ को सम करने के बाद भी हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, या हम इसको सिग्मा एफ भी कह सकते हैं, समेशन ऑफ एफ। सारी फ्रीक्वेंसीज़ को हम सम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ हो गया 40। ठीक है, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ कैसे फाइंड करते हैं हम, हर फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। 8 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा हमारे पास 0.2, 5 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा हमारे पास 0.125, 10 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा हमारे पास 0.25, 8 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा हमारे पास 0.2, 9 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा हमारे पास 0.225। इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। जब भी हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना होता है तो हमें ये 3 कॉलम्स चाहिए होते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने इसलिए बनाया कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। अगर हम सिर्फ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे तो हम ये सिर्फ 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, क्लासेस और ग्रुप्स का, टेली मार्क्स का और फ्रीक्वेंसी का।